डियर स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मोहसिन इकबाल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आपसे एक बात भी आज शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट हैं जो इस वक्त यूएई मार्केट में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पे वो इस वक्त जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि मोहसिन साहब, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ये क्रॉस कल्चरल इसमें जो है वो पर्सनैलिटीज काम कर रही हैं। कुछ फॉरेनर्स हैं और फॉरेनर्स भी मैं इस तरह कह सकता हूँ कि कुछ एशियंस, कुछ यूरोपियंस और डिफरेंट एरियाज के लोग हैं। अब जब हम उनसे डिस्कस करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो हमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज ये पर्सनैलिटीज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों कि मैं जब एज ए एचआर प्रोफेशनल पाकिस्तान में काम कर रहा था तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और किसी भी मैटर पे डिस्कशन सेम वेवलेंथ पे होती थी। मुझे बताना नहीं पड़ता था कि इस बात का ये पर्सपेक्टिव है, इस कंटेंट में बात कर रहा हूं, इस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूं। तो मुझे जो है कोई आप ऐसी हेल्प करें कि जो मुझे हेल्पफुल हो और मैं अपनी ड्यूटीज को इजीली परफॉर्म कर सकूं। वैसे तो मैंने उनसे शेयर किया है, जैसे आपको पता ही है, MBTI पर्सनैलिटी के हवाले से, और एक दो और जो पर्सनैलिटी असेसमेंट के टूल्स थे वो मैंने उनसे शेयर किए। और माशाल्लाह क्योंकि वो खुद MBA हैं और वो सब ये चीजें जानते भी हैं। एक नया मॉडल है जो मेरे पास आया है जिसमें कि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज को डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उनको डील करने की कोशिश भी करते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर मैंने आपसे शेयर किया है ये इन्हीं पर्सनैलिटीज या कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज को डील करने के लिए और उनको समझने के लिए है। शायद इसमें अभी मेरे HR प्रोफेशनल जितने यूट्यूबर हैं उन्होंने इतना ज्यादा काम नहीं किया, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एशिया में या पाकिस्तान में अभी मैंने ही इसको एड्रेस किया है, मगर क्योंकि ये मेरे एक स्टूडेंट की डिमांड थी और जरूरत थी तो मैंने इसको शेयर किया और मैंने ये भी चाहा कि आप लोग भी इससे शेयर कर सकें। एक रिसर्च हुई है, अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। एक रिसर्च हुई है जिसमें यह बताया गया है कि हाउ टू डील विद द कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज, हाउ टू डील विद द कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज में 3-4 किस्म की पर्सनैलिटीज को हाईलाइट किया गया है। अब वो पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं? हिप्पो, जी मैंने नाम लिया है हिप्पो। अब ये क्या है मैं लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद आता है जीब्रा, जी बिल्कुल जीब्रा। उसके बाद आता है वुल्फ, और वुल्फ के बाद आता है राइनो। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज में डील कर रहे होते हैं तो हिप्पो कौन होगा, जीब्रा कौन होगा, राइनो कौन होगा और वुल्फ कौन होगा। आप कैसे उनसे डील करते हुए या क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट में जब आप बात करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उनको डील करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली टाइप जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दोज आर कॉल्ड हिप्पोस। हिप्पो के स्पेलिंग है HIPPO, हिप्पो। अब ये हिप्पो कौन होते हैं? हाईएस्ट पेड पर्संस ओपिनियन। हिप्पो
हाईएस्ट पेड पर्सन्स ओपिनियन। अब आप पूछेंगे कि सर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। तो याद रखें कि जब भी हम डील कर रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोगों को, पर्सनैलिटीज को, तो हम जब भी हिप्पो का नाम लेंगे, कोड वर्ड अगर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, इससे मुराद है ऐसे लोग जिनको हम सी लेवल लोग कहते हैं, सीईओ या ओनर या फाउंडर, या उर्दू में लफ्ज होता है मालिक। सीईओ, फाउंडर, ओनर और मालिक। तो हिप्पो वो मालिक, वो सीईओ, वो ओनर या वो फाउंडर किस्म के लोग होते हैं कि जब भी आप उनसे डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो याद रखें कि ड्यू टू ऑफ देयर नेचर वो हर चीज को अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब आप अपने की लोगों के साथ किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो जब आप सिटिंग पोजीशन पे होते हैं तो कभी आपने नोट किया है? अगर नोट नहीं किया तो आज मैं बताता हूं। लेट्स सपोज ये मेरा टेबल है, यहां पे 4 टेबल है, चेयर्स है, और 4 ही चेयर्स इधर है। एक चेयर इस तरफ है, एक चेयर इस तरफ है। कभी आपने नोट किया है कि जो सीईओ या ओनर या मालिक होगा या हिप्पो होगा, वो कहां बैठना पसंद करेगा? आप समझ गए? ओनली इंडिविजुअल सेपरेट चेयर पे, ऐसी चेयर पे कि जहां से उसको सबका व्यू मिले और उसके बराबर में कोई ना बैठा हो। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज हिप्पो पर्सनैलिटीज। और वो जब भी बात करेंगे, मीटिंग हो या आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हो, तो वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहेंगे और उसमें अपनी राय ऐड करेंगे और ये चाहेंगे कि सब लोग उनकी बातों को एक्सेप्ट करें और उनके अगेंस्ट कोई ना जाए। ठीक है? तो जब आप ये चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर्सनैलिटीज को जज कर लेते हैं, या मैंने जैसे आपको सिटिंग स्टाइल का बताया कि इस हवाले से, तो आपने क्या करना है? आपने ये काम करना है, कोशिश करें कि हिप्पो पर्सनैलिटी से आप जो है इख्तलाफ में ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि हिप्पो की पर्सनैलिटी क्या कहती है? डिमांडिंग पोजीशन, और जो वो कहेंगे वो करवा के छोड़ेंगे। तो आप बड़े फोकस रहें, जब भी अपना केस प्रेजेंट करते हैं ऐसे प्रेजेंट करें कि कोई लूप होल ना आए, और चाह के भी हिप्पो पर्सनैलिटी जो है आपकी बात को वेटेज जरूर दे और आपके अगेंस्ट ना आए। याद रखें, अगर वो हिप्पो आपके अगेंस्ट आया तो देन यू आर गॉन विद द विंड। ठीक है? मैं इसकी एग्जांपल आपको पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में अपने एक दोस्त की देता हूं। मेरे एक दोस्त है, माशाल्लाह वो एचआर कंसल्टेंट हैं, उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम किया है और जो लोकल ओनर होते हैं उनके साथ भी काम किया है। तो वो इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं। लफ्ज गौर से सुनिएगा, ये बड़े, मैं जो आपसे लफ्ज शेयर कर रहा हूं ये जुमानी लफ्ज है। तो वो जब ऐसी जगह पे जो लोकल कंपनी हो और जिसका मालिक जो है वही डिसीजन लेता है हर चीज में, तो वहां पे वो हैंड रेस करते हैं मीटिंग में और कहते हैं, सर जॉब की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। मैं आवाज और अपने लफ्ज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुने। सर अगर जॉब की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अब आपने जब ये वर्ड सुने तो कितने इंटरेस्टिंग स्टाइल में उन्होंने कहा कि सर जॉब की अमान पाऊं यानी मेरी जॉब भी चलती रहे
और मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं या कुछ कहना चाहता हूं, तो जो ओनर है या जो हिप्पो पर्सनैलिटी है वो मुस्कुराने लग गई और उसने कहा हाँ हाँ कहो। यानी अब वो उसको ओपन माइंड के साथ लेंगे। अब वो हिप्पो पर्सनैलिटी किसी को भी इस तरह नहीं लेगा। देखें इस लेक्चर में मैं अभी हिप्पो पर्सनैलिटी के लिए ये मैंने क्या बनाया, क्रॉस ऑफ हैंड्स। और जब किसी भी मीटिंग में क्रॉस ऑफ हैंड्स आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंडिविजुअल आपको मैसेज दे रहा है कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा और वो होगा जो मैं चाहता हूं। तो याद रखें ये पर्सनैलिटी अगर आप अंडरस्टैंड कर गए, इसको डील करना आपको आ गया, और स्पेशली क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट और कंपनी में जहां पे डाइवर्सिटी है और जहां पे आप मुख्तलिफ लोगों से डील कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है जीब्रा। जीब्रा क्या होते हैं और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जीरो एविडेंस बट रियली एरोगेंट। सबसे पहले हमने समझना है, ये लफ्ज हमें बता रहे हैं कि जीब्रा पर्सनैलिटी या जीब्रा लोग कौन होते हैं किसी भी कंपनी में। जीरो एविडेंस बट रियली एरोगेंट। इसको अगर मैं सादे लफ्जों में या उर्दू में आपको समझाना चाहूं तो ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि जो भी बात हम कह रहे हैं वो हकीकत पे मबनी है और इससे हटके कुछ भी नहीं है, और जो भी ये आपको इनपुट देंगे वही उसका हल है। इसके अलावा ये किसी और की बात नहीं होने देंगे। तो जब आपको पता लगता है कि ऐसे लोग हैं कि उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर ही नहीं है और वो फिर भी आपको जो है वो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपने इन ऐसे लोगों को कैसे डील करना है? तो याद रखें, जीब्रा को डील करने के लिए आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरे मौजूद होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर ही जीब्रा लोग लैक कर रहे होते हैं। और अगर आप अपना जो भी आपकी मीटिंग है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, जो भी आपका केस है, अगर उसमें आप ये चीज उनको प्रोवाइड कर देंगे तो फिर वो आपको ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर नहीं होते। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एचआर में हूं और मैं आपको एग्जिट रेशियो की एग्जांपल देता हूं। हमारी एक मीटिंग हो रही थी तो एक साहब थे और वो जीब्रा थे और उनका था ओहो हो मोहसिन साहब, कंपनी का तो बेड़ा गर्क हो गया। मैं कहा सर थोड़ा सा बता दें क्या हुआ? यार आपने एग्जिट रेशियो नहीं देखी, इतनी हाई एग्जिट रेशियो। और मैं कहा सर आपने फिगर देखी है? कहते हैं फिगर देखने की क्या जरूरत है, हर दूसरा बंदा कह रहा है एग्जिट रेशियो आई है और मुझे क्या जरूरत है देखने की, आपका डिपार्टमेंट है, यू मस्ट नो। एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है। तो मैंने कहा सर आपने जो ये बात की है, ये जो हमारी एग्जिट रेशियो सॉरी ये एक मिनट मेरा गला खराब है, ये आप 1.3% एग्जिट रेशियो की बात कर रहे हैं ना, जिसपे सब लोग बात कर रहे हैं। तो उनके पास फिगर्स तो थी नहीं। उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स वही बात हो रही है कि 1.3 इज वेरी हाई। तो मैं कह सर देखें, नॉर्मली जब भी हम एग्जिट रेशियो लेते हैं
तो उसमें जो है टर्मिनेशन को नहीं शामिल किया जाता, ये बात तो आपको भी पता है। तो हमेशा जो है वॉलंटरली रिजाइन को लिया जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है, तो आपकी तो रेशो ही बड़े। मैं कहा सर ये जो कैलकुलेशन की है ये जिस बंदे ने की हुई है उन्होंने तमाम टर्मिनेशन बीच में डाल ली है, तो एग्जिट रेशो तो सिर्फ वॉलंटरली रिजाइन की होती है। और ये पेपर है जो कि हमारे पास सिस्टम में से डेवलप हुआ है, डिजाइन हुआ है, और मैं आपके लिए ला ही रहा था, शायद ये आपको किसी ने दिया। उन्होंने फौरन देखा, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ये तो सिस्टम की रिपोर्ट है, तो वो यानी आपका मतलब है वो एग्जिट रेशो में टर्मिनेशन शामिल थी। तो मैंने कहा यस सर, ये देखें ये फैक्ट एंड फिगर आपको। कहा ओहो देखे ना लोग आपके बारे में मिस कम्युनिकेट करते हैं। वेल डन, यू आर डूइंग गुड जॉब। सो व्हाट हैपेंड कि मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर थे, मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, मैंने उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर और सिस्टम की रिपोर्ट दिखा दी, और जो उन्होंने टर्मिनेशन डाले थे उनको उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज ये जीब्रा का रोल ही यही होता है। होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं वुल्फ। ये वो पर्सनैलिटी है कॉम्प्लेक्स के जिनसे आपको डील करना पड़ता है। तो वुल्फ को डील करते हुए याद रखें, वर्क्स ऑन लेटेस्ट फायर। वुल्फ जो है वो वर्क्स ऑन लेटेस्ट फायर। अब ये वर्क्स ऑन लेटेस्ट फायर क्या होता है या वुल्फ क्या होता है? तो वुल्फ ऐसे लोग होते हैं कि ये जो है किसी भी इशू को जो है ना बड़ी थोड़ी सी देर के लिए फोकस करते हैं, और जैसे ही कोई इनको नया इशू मिलता है ये फौरन उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, मगर इतना ज्यादा उस इशू को हाईलाइट कर देते हैं कि एट ए टाइम सब लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस वक्त तो शायद कंपनी में यही का इशू चल रहा है। तो वो अभी आप उस पर काम कर रहे होंगे, कोई सिस्टम कर रहे होंगे, अभी कोई प्रोसेस बना रहे होंगे, तो इतने में पता लगेगा कि वुल्फ ने तो एक और सिस्टम जो है या प्रॉब्लम कंपनी में खड़ी कर दी है और उसके बारे में वो डील कर रहे हैं। अब किसी भी वुल्फ को हम कैसे डील कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी में हमको वुल्फ को कैसे डील करना चाहिए? तो इसके लिए याद रखें कि आप वन इशू एट ए टाइम की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें। उसके बाद जो भी आपको काम दिया जाता है उस मसले को सॉल्व करने का एक प्रॉपर सिस्टम डिजाइन करें। एक प्रॉब्लम है वो हाईलाइट हुई है, हो सकता है वो डायरेक्ट आप डील नहीं करेंगे, कोई और करेगा, लेकिन आपने एक रोल मॉडल बना दिया, एक सिस्टम बना दिया कि जिसके थ्रू जो है उसको सॉल्यूशन दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक सिस्टमैटिक सिस्टम बना दें। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी शेयर कर देता हूं। हम एक जगह पे मीटिंग कर रहे थे और पूरी कंपनी की स्ट्रेटेजी बना रहे थे और क्वालिटी के इश्यूज को सॉल्व कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी प्रोडक्ट में ये इशू आ रहा है। तो जो हमारे कंसर्न लोग थे उन्होंने उस पर काम शुरू किया, और अभी काम का वो कह लेना जिसको मोडस ऑपरेंडी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, मोडस ऑपरेंडी बन रहा था। तो उन्होंने कहा ओ ये तो छोड़ दे, वहां तो ये काम हो रहा है, और अभी दूसरे को हम कर रहे थे तो वो तीसरे की तरफ जंप अप हो रहे थे। तो फिर हमें ये पता लगा, हमने कहा ठीक है सर, आपका जो पहली ये प्रॉब्लम है इसका ये प्रोसेस है जिसको कि ये टीम इंप्लीमेंट करेगी। तो आप अगर सिस्टम इन प्लेस कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। होप ये बड़ा आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट और सबसे एंड में आता है राइनोस।
ठीक है। राइनोस कौन होते हैं किसी भी कंपनी में और कैसी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज है? रियली हेयर इन नेम ओनली, राइनोस रियली हेयर इन नेम्स ओनली, कि ये जो है जैसा कि वर्ड ही बता रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम में ये जो है बाय नेम ही होती है और इनका इंटरेस्ट बड़ा लिमिटेड होता है। ठीक है, इसको मैं सादे लफ्जों में समझाना चाहूं तो ये किसी भी टीम का हिस्सा होते हैं, मगर ना तो ये कोई किसी भी टीम के काम में शामिल होना चाहते हैं, ना ही ये किसी सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि ये किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कंपनी के काम में ये जरूर शामिल हो, इनकी तनख्वाह इनको मिलती रहे और काम चलता रहे। कुछ लोग उर्दू में इसको कहते हैं कि ये Sukoon.com कंपनी में बंदा है। Sukoon.com, पाकिस्तान में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है Sukoon.com, कि बस वो ये है, हाँ भाई आए क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, वेरी सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सोल्यूशन बन गया, गुड जॉब, ठीक है मैं आया हूँ, ओके सारा मैंने पार्टिसिपेट कर दिया है, तो बस मेरा यही काम है कि मैं आपको मोटिवेट करूं, मैं ये करूं और आप इसका हल दें, इससे ज्यादा है। तो आपने अगर इनको आइडेंटिफाई कर लिया तो इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना दें, लेकिन एंड रिजल्ट जरूर इनसे शेयर कर दें ताकि ये आपको वेल डन, गुड जॉब, एक्सीलेंट ये सब काम कर सकें और आपको गुड जॉब कर सकें। तो ये कुछ पर्सनैलिटीज थी जो क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट में, मल्टीनेशनल्स में, या आप कह लें जैसे आपने ये मेरे एक स्टूडेंट ने यूएई का नाम लिया कि मुख्तलिफ डाइवर्सिटी है, वहां पे लोग आ रहे हैं। अगर आप पर्सनैलिटीज को समझ जाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आज का लेक्चर मैं थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन इसको यहीं ख़त्म करता हूं और आखिर में रिक्वेस्ट है कि लर्निंग विद मोहसिन इकबाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।